गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम लोग देखेंगे, आज क्लास 12 का जो तीसरा चैप्टर है, 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है नहीं, तो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है सामाजिक इतिहास। लेकिन नाम से ही लग रहा है समाज से सामाजिक। अगर हम किसी भी समाज में रहते हैं तो उसका जो गुण अपनाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाज। सभी लोग ध्यान इधर कीजिए, ठीक है। सामाजिक इतिहास यानी हम लोग जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वह समाज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संध्या जी खड़े हुई है तो पीछे आप खड़े हुई और बताइए तो सामाजिक किसे कहते हैं? सामाजिक क्या है? आप सामाजिक है कि ना है? कैसे जान गए कि तुम सामाजिक है? समाज में रहती है और वो क्या करती है? समाज में रहे से सामाजिक हो जाते हैं। समाज में समाज के नियम के अनुसार चलता है। बाप रे बेटी, चलिए खड़ा हुई बेटी, खड़ा हुई। हाँ बोलिए तो सामाजिक किसे कहते हैं? सर हाँ सर, सोमवारी है करो सर। नहीं सर, समाज में करते। चलिए, जो समाज में रहकर समाज के नियमों का पालन करता है और उनके अनुसार चलते हैं, उसी को कहते हैं समाज। जी रियली, बैठ जाइए दोनों आदमी। देखिए सामाजिक का मतलब होता है आप जब किसी भी समाज में रहते हैं तो समाज में क्या होता है, उसका कुछ मूल्य होता है। मूल्य समझते हो? वैल्यू होता है। वैल्यू का मतलब उसका कुछ क्या होते हैं, नियम कानून होते हैं कि नहीं होते? उसका कुछ रीति रिवाज होता है कि नहीं? परंपरा है। जैसे हम लोग का भी कोई 16 सोमवारी करेगा, कोई 3 गो सोमवारी करेगा, कोई पहला अंतिम करेगा, इतने ना होता है। और कुछ होता है जिसको सारी मनोकामनाएं पूरी हो, सारी ना लगभग। जवानी में कौन मनोकामना होता है पता है सबके, अगर वो पूरा होने लगता है तो उसी को 16 सोमवारी करता है लोग, नहीं तो जनरली 3 सोमवारी ना तो 2 सोमवारी। चलिए तो रीति रिवाज पर हम 16 का 52 सोमवारी के साल में 52 सोमवारी ये होता है। 52 कर ले तब ना, बड़ा मन चाहा मिल चुका है। देखिए तो परंपरा देखो, मूल है, नियम है, रीति रिवाज है, परंपरा है नहीं, तो इन सब चीजों के अनुरूप चलना ही क्या कहलाता है? इनके अनुरूप चलना मतलब क्या? अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेना। मान लीजिए सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ करना है, अगर वैसा आप लोग करते हैं, उस समाज का नियम है तो वह कहलाएगा कि आप सामाजिक है। अगर मान लीजिए आप अशोक के दरबार में रहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि ना, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि ना, बुद्ध संघ और धम्म होता है, धम्मम शरणम गच्छामि। तो सुबह उठ के ये उच्चारण लोग करते हैं, चारों तरफ ये आवाज गूंजती है, उसके मतलब अशोक के दरबार में वो सामाजिक हो गया। अगर आप घनानंद के दरबार में रहते हैं, धनानंद, तो धनानंद के दरबार में क्या नियम था? एकदम सुबह उठकर एकदम शराब उराब का नशा करके 2-4 गो ऑर्केस्ट्रा लगा के अब बुम बुम हो जाना ही उसका सामाजिक था। यानी सामाजिक अपने जगह के अनुरूप बदलता है कि नहीं? लेकिन हम लोगों को तो पढ़ना है समाज का इतिहास। अच्छा, जब समाज में रहते हो तो कुछ ना कुछ तो उसका इतिहास होगा बाबू। क्या सभी मनुष्य एक ही ढंग के होंगे? क्या सभी शांति रूप से रहेगा? और सबका जड़, बार बार कहता हूँ, वह है आपका विवाह। सबका जड़ क्या है? अगर आप अकेला भाई है तब तो आपका जीवन थोड़ा सा घरेलू कचकच से दूर होगा, और अगर आप अकेला न है, कैसा है, तू अकेला है मतलब 2 भाई है, एक से अगर बढ़ गए तो आपके घर में जो आने वाली दोनों है, दोनों में सुबह शाम क्या होगा? कभी बर्तन के लिए, कभी खाना के लिए, कभी झाड़ू लगाने के लिए, या कभी पैसा के लिए, कभी साबुन सरफ के लिए खूब होगा। और यही से शुरू होती है आपके कौन चीज? महाभारत। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं किस चीज का? महाभारत है क्या जनरली कहा जाए तो महाभारत जो है, इसका एक और नाम है, पहले जान लिया जाए। उसका नाम था जय संहिता। क्या नाम था बच्चे लोग? जय संहिता। उस समय बहुत कम श्लोक होते थे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परमोहर तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे ना बोलते हो? इस तरीके से अगर गायत्री मंत्र आपको बोलना होता है तो आप लोग बोलते हैं कि ना बोलते?
क्या होता है? ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। नहीं ना? इस तरीके से और बोलते हो तुम, तुम्हें व माता च पिता, तुम्हें व बंधु च सखा, तुम्हें व विद्या द्रविड़, तुम्हें व सर्वम देव देव, यही सब है ना। तो ये सारा चीज जो है, तो ये जो है उस समय एक श्लोक हुआ, गायत्री मंत्र हमने बोला, एक श्लोक हुआ। कितना श्लोक हुआ? गुरु ब्रह्मा एक श्लोक हुआ। ऐसे करके टोटल जो श्लोक था शुरुआत में वह कितना था? शुरू में बहुत कम था, समझे, बहुत कम श्लोक था। वो श्लोक की संख्या लगभग शायद 1200 के आसपास थी, हमको करेक्ट याद नहीं है, लेकिन शुरू में बहुत कम श्लोक थे, लेकिन धीरे धीरे श्लोकों की संख्या क्या होते गया? आप सभी को पता है कि जब भी कुछ होता है तो उसमें परिवर्तन होना श्योर होता है कि नहीं होता है? तो धीरे धीरे उसमें क्या श्लोकों की संख्या क्या? हाँ देखिएगा, शुरू में जो था ना उसमें मात्र 18 पर्व था। पर्व कितना था महाभारत में? 18 गो पर्व था। श्लोक की संख्या जो दिया है कुल जो है 1 लाख से ऊपर तो बाद में हुआ, उसके पहले बहुत कम थे, 8800 या 88,000 के आसपास था। ठीक है, 1948 अध्याय थे, पर्व थे 18 और अध्याय कितने थे? कितना था? 1948 अध्याय था। अध्याय समझते हो ना? अभी हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। और जब जय संहिता में श्लोकों की संख्या, ठीक है, वो जो है लगभग 88,000 से पार कर गया, 88,000 बोले तो 1 लाख से पार कर गई, तो उसी का नाम जय संहिता से क्या हो गया? महाभारत। और महाभारत की कहानी कोई अलग की कहानी नहीं, हमारे भारत की ही कहानी है, जिसमें दो जो है चचेरे भाइयों की कहानी। किसके कहानी है? दो चचेरे भाई की कहानी है। एक तरफ है पांडव तो दूसरी तरफ है दुर्योधन। यही ना आपका? एक तरफ है अगर कौन? विदुर, तो दूसरी तरफ है शकुनी। शकुनी याद है जो शकुनी, तो एक तरफ है विदुर, दूसरी तरफ है शकुनी। लेकिन इतना आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहले महाभारत। महाभारत नामे से लगे भारत में महावैत ना। महाभारत के सबसे पहले अगर रचनाकार की अगर हम बात कर ले तो इसका रचना जो करने का श्रेय जाता है उनका नाम है वेद व्यास। क्या नाम है? वेद व्यास ने इनकी रचना किया, जिसमें कितने दिनों तक युद्ध चला था बच्चे लोग? 18 दिनों तक युद्ध हुआ था। युद्ध क्यों हुआ था बच्चे लोग? तो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के दरबार में। किसके दरबार में? दुर्योधन के पिता का नाम क्या था? सबको पता होगा, नहीं पता है? धृतराष्ट्र का नाम सुने हो? आंख से अंधे थे धृतराष्ट्र, वही है दुर्योधन के पिता, जिनके 100 बाल बच्चे। कितने हैं? अब 100 बाल बच्चे का मतलब ये मत समझना कि एक ही माँ के 100 बच्चे। माँ चेंज है, बाप सेम है। चलिए ठीक है, तो 100 और दूसरी तरफ है पांडु, जिसके मात्र 5 है। एक जो है, एक है दुर्भाग्य, भगवान सूर्य के दया से आया कर्ण। कौन आया? कर्ण। वो भगवान दया से आया, मतलब उस समय भी प्रेम चलता था नहीं। चलिए, एक तरफ अगर है कुंती तो दूसरी तरफ है गांधारी। एक तरफ है कुंती तो दूसरी तरफ धृतराष्ट्र जो है उनकी पत्नी का नाम है, क्या नाम है? गांधारी। तो पांडु की माँ का नाम है कुंती। कुंती को शादी से पहले ही एक मंत्र का जो है वो क्या करते हैं हम लोग ना, पहले ही कोई चीज का जो है से सीखते हैं, तो वो एक मंत्र सीखी थी, उसी का प्रयोग करके जब देखी तो भगवान सूर्य का गर्भ उनके पेटों में ऐसा होता तो बड़ा सुंदर हो जाता ना, नालायक। यानी शादी से पहले, ठीक है, बच्चे का जन्म होना समझते हो हमारे समाज में बहुत बड़ा क्या है? पाप है, जो पाप कभी धुल नहीं सकता है। और पुरुषों का क्या है? खाया पिया पचाया ना। चलिए, भोगना तो औरतों को पड़ता है। तो कुंती जिससे नाम एक बेटा लेता है जिसका नाम है कर्ण। क्या नाम है? और इसको तो बहुत नालायक बेटा है, आनर होके 100 बेटा, ये आंख वाला होके 5। ठीक है, और वो एगो नालायक है ना। तो लेकिन बहुत बड़ा युद्ध में अगर अर्जुन को कोई हराने का क्षमता रखता था तो वो एक ही था, उसका नाम था कर्ण। ठीक है, जिसको बड़ा चाल से मारे जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा महाभारत की कहानी, कोई दिक्कत है क्या? कोई पूछेगा कि बताइए
दुर्योधन के पिता का नाम क्या था? धृतराष्ट्र। क्या नाम था? और पांडु 5 भाई था। 5 भाई को तो याद कर सकते हो ना। सबसे बड़ा है युधिष्ठिर, नहीं भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव, यही ना 5 भाई है। और इधर 100 को याद करना बड़ा मुश्किल है, क्यों याद होता है? दुर्योधन। नहीं तो दुर्योधन की माँ का नाम क्या है बुआ? गांधारी। और इधर जो दुर्योधन के बाद इधर युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर का अर्थ होता है युद्ध में स्थिर रहने वाला। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। युधिष्ठिर का अर्थ होता है युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं। युधिष्ठिर कभी जीवन में झूठ नहीं बोला था, पता है? कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोला था। और महाभारत की कहानी की शुरुआत अगर होती है तो वह एक सिंपल सी बात से होती है। सभी को पता है कि जब आंख से अंधे रहते हैं कौन? धृतराष्ट्र। और ये जो रहते हैं पांडु, वो बीमारी के कारण असमय मृत्यु हो जाती है। उस समय दोनों के जो बच्चे होते हैं गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब शिक्षा ग्रहण करते हैं उस समय राजा बन नहीं सकते हैं, तब तक के लिए धृतराष्ट्र को राजा बना दिया जाता है। और चूंकि पति अंधे थे इसलिए पत्नी भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। नहीं, लेकिन बाबू पत्नी अगर अंधी होती तो पति कभी आंख पर ऐसा बांधता नहीं। पत्नी मर जाए तो पति तुरंत शादी कर सकता, पति मर जाए तो पत्नी जल्दी शादी करना नहीं चाहती है। ये है डिफरेंस बिटवीन 2 पर्सन ना। 2 आदमियों की कहानी है। मेन जो कहानी की शुरुआत होती है जब वे लोग पढ़ लिख कर आते हैं। शुरुआत में ब्रह्मचर्य जीवन 25 साल का होता है, जो गुरुकुल में जाकर पढ़ना पड़ता है। बाल नहीं होता, टीके को रहता है, बाल को छील दिया जाता है, सिंपल धोती लपेट के सिंपल जीवन जीना पड़ता है, समझ गए? लड़कियों को पढ़ने का अलाउ बिल्कुल नहीं था। लड़कों का भी सभी जातियों को पढ़ने का अलाउ नहीं था, उच्च जाति के लोग ही पढ़ते थे। जहां पे दुर्योधन और युधिष्ठिर पढ़ा करते थे, अर्जुन नकुल सहदेव, वहां पे केवल और केवल क्षत्रिय यानी राजपूत लोग ही पढ़ा करते थे। किसी भी दूसरे को जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन कहानी बहुत लंबी है। कहता है कि जिस चीज को जितना दबाओगे वो उतना ही क्या होता है। एक नाम है बेहतरीन धनुर्धारी का, उसका नाम है एकलव्य। क्या नाम है? एकलव्य। नीची जाति का रहता है, गुरु उसको शिक्षा देने से मना कर देते हैं, उसकी मूर्ति बनाता है और क्या करता है? शिक्षा ग्रहण करता है। और वैसा धनुर्धर दुनिया में कोई नहीं था, पता है? लेकिन उसको चालाकी से उसका अंगूठा क्या कर लेता है। तो दुर्योधन और युधिष्ठिर के गुरु का नाम क्या था? आप सभी को पता होगा। क्या नाम है उसका? द्रोणाचार्य के भीष्म पितामह। कौन है? भीष्म पितामह कौन है? भीष्म पितामह अहो भीष्म पितामह कौन है? द्रोणाचार्य कौन है? पता नहीं है। जिसको पूरा शरीर में तीर से भूंज दिया जाता है वो कौन था? धृतराष्ट्र था कि वो द्रोणाचार्य था? धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र कौन था उन लोगों का? गुरु था, जिस पर अर्जुन बाण चलाने से क्या करता है? मना कर देता है। पता है? देखो रामायण महाभारत, समझे? तो भगवान जब वहां से आते हैं तो क्या होता है कि अधिकार तो बनता है युधिष्ठिर का, बड़े भाई के बेटे का ही अधिकार होता है कि राजा बने। लेकिन राजा बनाने से इनकार कर देता है कौन? धृतराष्ट्र। कौन है? अंधा कौन है? अंधा कौन है? धृतराष्ट्र है अंधा। तो धृतराष्ट्र जो है उसके जो दुर्योधन बेटा है उससे वो तबाह है, नालायक बेटा है। तो जब पहुंचते हैं कि कहते हैं कि हमको पूरा तुम्हारा साम्राज्य नहीं चाहिए, ऐसा अधिकार तो मेरा है, लेकिन हमको साम्राज्य नहीं चाहिए। मुझे तुम क्या करो, 5 गांव मुझे दे दो, मैं अपना वहीं पे रहूंगा, गुजारूंगा। जब कृष्ण भगवान जाते हैं उसके दरबार में तो क्या बोलते हैं? 5 गांव तो भूल जाओ, सुई के नोक के बराबर भी तुम्हें मैं जमीन नहीं दूंगा। और यही से क्या शुरुआत होती है? और ऐसी तांडव मस्ती है जो पूरा भारत के लोग कांप जाते हैं और हाहाकार मच जाती है। और 100 भाई जो है सभी क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। भीष्म पितामह से लेकर जितने भी महारथी रहते हैं सब क्या हो जाते हैं? सब के सब चले जाते हैं। और 18 दिनों तक युद्ध चलता है। एक दिन में 1 अध्याय लिखा जाता है। तो टोटल कितने अध्याय लिखा गया? 18 अध्याय लिखा गया। कितने? और
ऐसे जनरली उसमें टोटल अध्याय कितना है? 1948 अध्याय। 18 दिनों तक युद्ध चला, इसलिए इसको 18 पर्व कहा गया। एक दिन के युद्ध को एक पर्व कहा गया, तो 18 दिन के युद्ध को क्या कहा गया? 18 पर्व कहा गया। टोटल पर्व की संख्या क्या है? 18 है। कितने उसमें पर्व है? 18। कितने अध्याय है बाबू? और इसमें कितने श्लोक है? 1 लाख से ऊपर श्लोक। कितने श्लोक है? यानी 1,02,017 श्लोक इसमें है। और इसको लिखने में करीब करीब लिखा गया 500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और 500 ईस्वी तक चलते रहा। 500 ईस्वी तक, यानी 500 1000 साल तक लिखा गया। कितने साल तक? 1000 साल लिखने में लग गए। किसको? और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है बाबू, नहीं सुनोगे मेरा क्वेश्चन बनने नहीं जा रहा है, समझ रहे हो? छिछियात रह जाओगे। 1 सोमवारी, 2 सोमवारी, 16 सोमवारी, 52 सोमवारी, कुछ मिले न जा रहा है। ठीक है, नहीं पढ़ोगे बकलोल का दर्शन होगा, पी के आएगा, धूम हो गए, तुम शंकर का पूजा के, हम शंकर भगवान साक्षात। तो बस गाना वही गाता हो पुरुष ना, तो बैठ के गए बे कि हमरा न पिसाई बदरिया है गणेश के पास रही है। चल 1000 युद्ध, इतना दिन भूल गए, कहानी खत्म। ठीक है, लिखने में कितना दिन लग गया? लगभग 1000 साल लग गया। ठीक है, के बारे में नहीं लिखा है। वेद व्यास लिख दिया एक बार, लेकिन उसी में सुधार होते रहा। हाँ, याद आ गया। चलिए, सबसे जो इसका महत्वपूर्ण भाग है उसका नाम है भागवत गीता। क्या नाम है इसका? और यही हिंदुओं का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है। हिंदू का धर्म ग्रंथ कौन सा है? धर्म ग्रंथ भागवत गीता। भागवत गीता क्या है? एक निबंध लिखने के लिए आता है। भागवत गीता पर संपूर्ण जानकारी दीजिए, तो आप लोग सिंपल लिखेगा भागवत गीता। जब युद्ध के मैदान में एक तरफ कौरवों की सेना और दूसरी तरफ पांडवों की सेना खड़ा है, और बीच में अर्जुन जो है युद्ध करने से, हथियार उठाने से क्या कर देता है? कहता है कि मेरे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे व्यक्ति, माने गुरुदेव मेरे सामने खड़े, मैं उस पर कभी भी, और भाई ये सब मेरे भाई है, मेरे चाचा है, सभी मेरे रिलेटिव है, मैं कभी भी इस पर बाण नहीं उठाऊंगा। बाण नहीं उठेगा, धनुष नहीं उठेगा, हथियार सीधा क्या हो जाता है? नीचे। और भगवान श्री कृष्ण, उनसे बड़ा तो कोई, जो किसके अवतार है? ब्रह्मा के, विष्णु के, महेश के, विष्णु के अवतार है। एक बार अपना उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो जब युद्ध के मैदान में एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी थी, और बीच मैदान में अर्जुन जब युद्ध करने से मना कर देता, तो उसी समय जो एक उपदेश दिया जाता विभिन्न कहानी और श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, वही भाग कहलाता है भागवत गीता। और उसमें समझाते हैं, तो लास्ट में वो क्या हो जाते हैं? समझ जाते हैं। कौन समझ जाते हैं? अर्जुन। और उसके बाद युद्ध की शुरुआत होती है, और ऐसे युद्ध जो पूरे भारत को क्या करके रख दिया था? विनाश करके। तो याद रहेगा भागवत गीता क्या? लिख दीजिएगा। कोई कहेगा महाभारत क्या लिख के दिखा बच्चे लोग, तो आप लोग सिंपल लिखेगा कि महाभारत जो है वह वेद व्यास के द्वारा रचित एक महाग्रंथ है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है? महाभारत। 2 महाकाव्य हुए हैं पूरा दुनिया में, एक रामायण और एक महाभारत, जो सबसे बड़ा लिखित स्रोत है। ठीक है, जिसमें आपको जानकारी मिलती है किस चीज के बारे में? एक कृष्ण भगवान, और दूसरी तरफ जो है अर्जुन के बारे में विस्तार से जानकारी इसमें पेश की गई है। करेक्ट है। महाभारत के रचनाकार कौन है बच्चे लोग? वेद व्यास है। विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य, पूछता है बाबू, विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य तो कौन है? आपका महाभारत। देखो, सभी धर्म के लोगों को सभी धर्मों के किताबों को पढ़ना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं तो आपको जीवन में अवश्य महाभारत रामायण पढ़ लेनी चाहिए, खासकर भागवत गीता। अगर आप इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपको, या हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तब भी आपको
कुरान जरूर पढ़ लेना चाहिए सबको। मतलब इस्लाम से है, उसके बाद अगर ईसाई धर्म से है, क्रिश्चियन धर्म से आप है, तो आपको क्या पढ़ लेना चाहिए? याद है कुछ? बाइबिल पढ़ लेना चाहिए, और नहीं भी है तब भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो। और सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह संस्थापक है, उसका जो एक धर्म ग्रंथ है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। तो हम सभी को धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। हिंदू हो तो आप सिख का, ईसाई का, इस्लाम का या किसी भी धर्म का पढ़ो। इस्लाम को मानने वाले हो फिर भी तुम हिंदुओं का धर्म ग्रंथ, ईसाइयों का, सब का पढ़ो। क्यों? क्योंकि उससे हमें शिक्षा मिलती है कि दुनिया कैसी थी और कैसे कैसे लोग जो है से अपने धर्म को अपनाते हैं। नहीं सब देखिए, कोई भी धर्म पर वो कभी लिखल है कि कोई नट्टी धक्का चाप दे, अच्छी बात जो कोई धर्म में लिखल है? सब धर्म में लिखा है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप किसी भी धर्म से, धर्म को बनाने वाला हम है। हम मतलब हम सब है। धर्म कोई बनाया नहीं है। धर्म कौन बनाया है? जाति कौन बनाया है? हम लोग बनाए, सब हम लोग बनाए हैं। तो क्या ऊपर वाला कभी भी दिया था कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, तोरा महाभारत हो, तोरा कुरान हो, तोरा बाइबल हो, तोरा गुरु गोविंद साहिब हो? कोई कहा था? तुम लोगों ने क्या कर दिया? कचरा फैला दिया। बार बार कहते हैं कि एक बच्चे को जन्म देने से बेहतर है कि एक पेड़ को लगा लो। पेड़ तुमको फल भी देगा, लकड़ी भी देगा, छाया भी देगा, धरती को स्वर्ग बनाएगा, तुमको एसी फैन की भी जरूरत। लेकिन तुम लोग तब प्यारे हो बेटे का और बेटियों का। कहोगे हा बियाह हो गए लक्ष्मीनिया पुतोह अभिला बेटा बेटी न। बाबू पहले दिन बिगुल बज जाता है, जैसी पुतो आती है बुढ़िया, बुढ़िया का मतलब सासू माँ, कहना शुरू करते हैं हमर देखेगी आपकी वीडियो पक्का जाएगी। मेरी जो बहू है लक्ष्मीनिया। हमहू आश्चर्य के गला के बहू नया भाई तो सब देखे जाए, हम नया लड़का देखे गए कैसा नहीं तनी देखे मुंह का कुछ स्पेशल है कि ना। तो हम गए देखने, तो कहती है कि जानते हैं मेरा जो बहू है ना बहुत लक्ष्मी। हम कहले कैसे जान गए? तू अभी गोरे रख लको। हम चाल से चलन से एक के बार में हम कहले जीवन भर हम देखते हैं लड़की तो हमरा समझे ना आता है, और तू एक नजर में तू कैसे नीचे से ऊपर से निहार ले। तब बोलू हम पूरा कहा कि लक्ष्मीया कैसे बताए? मेरी जो बहू है ना 2 साल के अंदर देखना मेरे घर में एक खिलौना दे देगा। वाह वाह वाह। कहले जय श्री राम। ठीक है, हम कहे ठीक है, तू ओकरे गु सब गुजिए बैठ का कहियो मुंह पर, कहियो बिछौना पर, कहियो देह पर न दरकत हो। तो हमारी बात सुनो, तो ये सारा चीज है। तो ये शुरुआत हो गई, यहाँ पर भी शुरुआत होती है सब महाभारत पे। सर इसको छुट्टी चाहिए। क्या होगा? वैक्सीन लगवाइए ना। तो नहीं आना चाहिए था, 2 दिन रेस्ट कर लेते। वैक्सीन वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ा सा जो होता असर होता है। अभी के मौसम ऐसे, मैंने वैक्सीन लिया था तो मुझे कोई असर नहीं हुआ। मैंने वैक्सीन लगा के लिया, पूरा चौर घुमा, एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहे। इसीलिए उम्र का कोई तगाजा नहीं। आपके शरीर के जो एक शक्ति होती है वो सब कुछ नहीं होता, सब बकवास है। किसी को शरीर को एडजस्ट कर जाता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ नहीं। समझ गए? जैसे मान लो कि हम संध्या बेटी को जाके मारे एक झापड़, तो एक डोलाई चल गए उलट पुलट गए, एगो और के मारे तो खड़ा रह गए। मैंने कहा है इसका मतलब है कि सबकी अपनी एक क्षमता है एडजस्ट करने, वो कुछ नहीं है। आप जैसे अब मेरा भी 17 क्या है 16 है, कल या परसों मुझे भी लेना है, सेकेंड डोज लेना है। तो ये कुछ नहीं है। किसी का शरीर जल्दी एडजस्ट करता है, किसी को टाइम लगता है, इसमें कोई खराबी नहीं लगता है। ऐसे रेस्ट करना चाहिए था। आपको बोलता है कि 2 दिन कम से कम क्या करिए, क्या कि देखो वो जो कोरोना का एंटीबायोटिक जब देता है तो आपके शरीर से लड़ता है, और लड़ने के क्रम में आपके शरीर में बेचैनी पैदा करता है, बुखार हो सकता है नहीं, लेकिन अपने ठीक हो जाए। 2 दिन में क्या हो जाता है? इसलिए वैक्सीन तो सभी लोग लें। और दूसरी बात, हम लोग पहले ही से डरे करते, बाप रे लगते तो बुखार हो जाते, लगते तो दर्द हो जाते। बाबू जितना सोचोगे उतना ज्यादा होगा, सोचना नहीं है, नॉर्मल रखना होता है। जाना है तो चलना, जाओ चल जाइए। क्या कि ना पूरा शरीर को ना हिला देता है वैक्सीन, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। आज रेस्ट कर लो, कल रेस्ट कर लो, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। ऐसे 50%, ऐसे भी है तुम 50% सुरक्षित हो चुकी हो। सेकेंड डोज ले लीजिएगा 100%, आपको कोरोना देख के भाग जाए। लेकिन अगर आप बीमारिया के भीड़ में रहिएगा तो आपको होने की संभावना ज्यादा रहेगी। वैक्सीन से भी ना ठीक से चल जाओ, पहुंचाते बेटी हम
जन्म दे सकते हैं, पोस सकते हैं, पाल सकते हैं, उसको सियाना कर सकते हैं। ना सर जिलेबी में मतलब हमार बेटी बीमार है, थोड़ा सा खाली मेला जिलेबी सुने जो। सर पन्ने के बाद जिलेबी खिलाइए। हाँ चलिए, कहाँ चले? आप लोग 15 अगस्त को बड़ा अच्छा से है बाबू। कोई भी दिक्कत हो तो फोन करते रहिएगा। आइए सुनिए, तो महाभारत, कौन भारत? महाभारत देखो तो आ रहा है उसमें होगा। महाभारत वेद व्यास ने लिखा। कौन लिखा है बउआ? पूछेगा महाभारत के रचनाकार कौन है तो क्या लिखा? वेद व्यास। ठीक है, अच्छा बताइए महाभारत इसमें कितने पर्व है बउआ? इसमें पर्व कितने हैं? अध्याय कितने हैं इसमें बउआ? 1948 है। 1948 है। इसका पुराना नाम क्या था? जय संहिता, सहस्त्र शताब्दी भी कहा जाता है। सहस्त्र शताब्दी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, जय संहिता है इसका पुराना नाम। ठीक है, और ये कौन भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में क्या हुआ था बउआ? लिखा गया था। लिखा गया कौन भाषा में? संस्कृत। ठीक है, एक और किताब आता है जो बाद में पढ़िएगा, रामायण। रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। कौन है पता है ना सबको? वही वाल्मीकि है जो 1000 व्यक्तियों को मारने का प्रण लिए थे और माला लगाते थे उंगली का। मनु स्मृति एक बहुत ही अच्छी है जिसके रचना जो किए हैं, मनु स्मृति के रचनाकार जो है बउआ वो कौन है जानते हो? मनु है। ठीक है, और प्राचीन भारत का महाकाव्य किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का महाकाव्य अगर पूछा जाए तो नाम दीजिएगा महाभारत। जब महाभारत की शुरुआत होती है बड़ी सुंदर लाइन से होती है, नहीं किसी को याद है क्या? अर्जुन के गुरु का नाम क्या था बउआ? द्रोणाचार्य था। क्या था? अर्जुन के गुरु का नाम जो था द्रोणाचार्य था। द्रोणाचार्य था। क्या नाम था बउआ? द्रोणाचार्य था। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, उसके बाद घटोत्कच के पिता का नाम क्या था बउआ? घटोत्कच। घटोत्कच के पिता का नाम जो है भीम है। आप सभी को पता है कि भीम को एक लड़की से प्रेम हो जाता है। नहीं सर, लड़की को हो जाता है। लड़की को भीम से प्रेम हो जाता है। एक राक्षसनी रहती है जिसको भीम से प्रेम हो जाता है। आई थे तो मारने के लिए लेकिन हो जाता है। उसका नाम है हिडिंबा। हिडिंबा बहुत खूबसूरत रहती है, राक्षसनी रहती है। उसको पता चलता है राक्षस को ना मानव का सुगंध सुनाई देता तो उसको खाने के लिए बेताब हो जाता है। समझे? हिडिंबा जो थे उसके भाई था और खुद था। हिडिंबा को गंध आने लगता है मानव का कि इस जंगल में कोई ना कोई मानव तो जरूर है। वह उसको मारने के लिए जब निकलती है और भीम का रूप देखती है तो वाह, आई थी मारने के लिए और खुद मर गई। एगो गाना नहीं सुने? चलाओ न नैनो के बार रे, आगे जान ले लो न जान रे। चलो, तो उसी तरीके से आगे तो उसके बाद क्या होता है? जब भीम को, भीम बहुत खूबसूरत रहता है, लंबा चौड़ा रहता है, उसको लगता है कि मेरे ही प्रजाति का है और प्रेम में पागल हो जाती है। लेकिन क्या होता है? भीम उसको प्रेम को स्वीकार कहता है कि मेरा बड़ा भाई युधिष्ठिर अभी कुमार है और मैं कैसे कुमारी बन जाऊं, मतलब शादीशुदा बन जाऊं। तो वह मनाता है, बहुत सारा चलता है। उसके बाद एक क्या होता है? शादी होती है और वही लक्ष्मणिया थी। हिडिंबा सुंदर सा बेटे का जन्म होता है जिसका नाम है घटोत्कच। घटोत्कच महाभारत युद्ध में मरने के बाद गिरता तो कई हजार सेनाओं को मार देता है। याद आओ? देखे? तो देखो नहीं सब, कब देखोगे? अब तो उम्र हुआ तीर्थ यात्रा का, तीर्थ पर जाने का। अब कहिया जाओगे?
बाप रे बाप, मैं तो देख लिया, तुम लोग कब देखोगे। चले तो इसके भीम, घटोत्कच के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम भीम। घटोत्कच की माँ का नाम हिडिंबा। कौन है? हिडिंबा। दुर्योधन की माँ, देख लो छप रहा है ना वो में। सर बिल्कुल छप रहा है। दुर्योधन की माँ का नाम बता दो बच्चे लोग। कुंती। गांधारी। कौन है? अर्जुन की माँ का नाम बता दो बउआ। अर्जुन की माँ का नाम है कुंती। कौन है? कुंती है। ठीक है। अब भीम की पत्नी का नाम बता दो। भीम मिटा दे तो कोई दिक्कत ना होगा ना। रहले वैसन बेटे या बेटी रहला कौन काम के? कुल खानदान के नाम को डुबा के रख दे। जो दूसरे का शिकायत बतियाए वैसे रहले या उससे अच्छा हमरा लेखा रह। भीम की पत्नी, अरे कही भविष्य कोई देख ले रे ना सर, हम कैसे न आई, हम कह दियो कहियो ना करम हो गेल तो कहां से आवे बड़का लाल हो जाता, हम ना बोलबे कर। अगर हम कहें कि न करेंगे तो बड़का बात है, अगर करेंगे तब न करबे तब महान हो जाओगे। सबको मना करे अपने, फिर दूसर बात ना कर, तो अपने कर्म समझो, जब करेंगे तब ना बोलोगे, अभी नहीं। तीर चलने से पहले की जान मत लो, पहले तीर चलने दो अखियों के झरोखे से, जब लगेगा तब पता चलेगा। अभी एक तीर में तो बेहोश ऐसा हो जो सुमारी करना है तो शुरू कर दे मेरे बहुआ। चल एकदम मंदिर मस्जिद सब तर न जाए लगवा देखलाई। जय श्री राम। चलिए रचना और रचयिता। रचना, महाभारत की रचनाकार कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास। कौन है बाबू? रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि। देखो हाँ ब्रह्मचर्य लोग। मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु है। और गीता पर टीका लिखा था मराठी भाषा में। कौन भाषा में? उसका नाम था बउआ मानेश्वर। क्या नाम था उसका? मानेश्वर। रुक जाओ, हरबराने से कुछ मिला नहीं दुनिया में। रुको बबुआ, रुक जाओ। कौन दुनिया में खोल है? चलो ये ऐसे करेंगे सर। वो अल्लाह दुनिया के है। आप सुनिएगा। जय हिंद। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।